बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है इंटरकन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग एंट्रेंस एग्जाम के इसमें कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक और पोटेंशियल के क्वेश्चंस इन्वॉल्व हैं। इसमें सबसे पहले इंटरकन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी की स्टेटमेंट ये है कि वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी बट द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। जैसे पहले हम एक लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लेकर आते हैं कि लेट्स से कि आपके पास ग्राउंड से h हाइट पर एक ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट कर रहा है। द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज m। अब 3 पॉइंट सपोज कर लेते हैं, पॉइंट A, पॉइंट B एंड पॉइंट C। हर पॉइंट पर हमने इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिस्कस करनी है। अब लेट्स से हाईएस्ट पॉइंट है तो इस पे पोटेंशियल एनर्जी हम इजीली कह सकते हैं mgh है, और चूंकि ये रेस्ट पर है तो काइनेटिक एनर्जी 0। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है वो फिर हमारे पास आएगा mgh। यहाँ पर पॉइंट A है, इस पे वेलोसिटी को हम va कह सकते हैं और यहाँ पर हम इक्वेशन में लिख सकते हैं 0। अच्छा, इसी तरह अब अगर ये पार्टिकल मूव करता हुआ पॉइंट B तक पहुंचे तो लेट अस से कि हम कहते हैं कि इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है x। सो रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस विल बी नेम्ड एज h माइनस x। अब एक चीज सर्टेन है कि पोटेंशियल एनर्जी बताई जा सकती है एज या पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी mg। अब ध्यान में रखना है इस हाइट की या इस डिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी है फ्रॉम ग्राउंड, सो दैट विल बी h माइनस x। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी? दैट इज 1/2 mv स्क्वायर, यानी वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट बी। अब वेलोसिटी पॉइंट बी पर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 1/2 m। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक जो हमारे पास वेलोसिटी है वो आती है 2g और डिस्टेंस जो हमने कवर किया है वो है x। सो 2 और 2 हो जाएंगे कैंसिल, k विल बी इक्वल टू 2 या mgx। सो अपॉन कैलकुलेटिंग हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ रही है mgh माइनस x और काइनेटिक एनर्जी आ रही है mgx। इन दोनों एनर्जीज को हम फिर ऐड अप करें, mgh माइनस mgx, इसको सिंप्लीफाई करके प्लस mgx। सो अगेन द आंसर इज mgh। स्टार्टिंग पे भी टोटल एनर्जी mgh है, किसी पॉइंट B पर भी टोटल एनर्जी mgh है, गो के मुकम्मल तौर पे पोटेंशियल और मुकम्मल तौर पे काइनेटिक नहीं है। सिमिलरली अब पॉइंट C जहां ऑब्जेक्ट नियर टू बी हिटिंग द ग्राउंड है, लेट्स से यहां पर स्पीड है vc। अब पॉइंट C पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कंसीडर होगी 0। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mvc स्क्वायर। जब कोई बॉडी टॉप से ग्राउंड फ्लोर तक आती है तो हम थर्ड इक्वेशन में पढ़ चुके हैं कि उसकी स्पीड होती है √2gh। चूंकि v के ऊपर स्केयर है तो वी विल राइट ओनली 2gh, कैंसिलेशन ऑफ 2
So here again we have kinetic energy is equal to mgh. Again take a look, potential 0, kinetic mgh. So the whole equation leads to a concept के sum of potential and kinetic energies at any point along the motion remains constant. So total energy और potential energy को अगर graphically represent किया जाए तो लेट अस से कि हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं. लेट से पहली लाइन रिप्रेजेंट करती है टोटल एनर्जी को, दूसरी पोटेंशियल को और तीसरी काइनेटिक को. अब पॉइंट ए वो पॉइंट था जहां पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम थी और काइनेटिक 0 थी, लेकिन दोनों को ऐड अप करने पे बन रही थी टोटल एनर्जी. फिर अगर हम पॉइंट बी की बात करें तो हाफ पोटेंशियल और हाफ काइनेटिक या क्वार्टर पोटेंशियल और 75% काइनेटिक, लेकिन फिर भी दोनों को ऐड अप करने से जो रिलेशन बन रहा है वो है टोटल एनर्जी. अगेन at point C potential energy becomes 0, KE becomes maximum, so sum of potential and kinetic remains maximum. So here point C the total energy throughout the motion remains constant. So एक concept ये कि total energy कैसे constant रहती है. अब ये केस है फ्री फॉलिंग ऑब्जेक्ट का जिसमें टोटल एनर्जी कन्वर्जन है पोटेंशियल की काइनेटिक और काइनेटिक की पोटेंशियल में. अब यही केस अगर हम इन केस ऑफ सिंपल पेंडुलम ऑब्जर्व करें और मास स्प्रिंग सिस्टम के साथ ऑब्जर्व करें एट एक्सट्रीम पोजीशन the object will have potential and then potential will convert wholly into kinetic at mean position and then this kinetic energy will again converted into potential. अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि potential kinetic और kinetic potential में change हो रही है, लेकिन sum of potential plus kinetic at extreme, kinetic plus potential at mean, potential plus kinetic at extreme will always remains constant and will always be equal to the total energy of the system. Similarly a mass spring system अगर इसे compress करके let's say ये एक extreme position है और ये expand करके दूसरी extreme position है तो at extreme it will have maximum potential, 0 kinetic, at mean it will have maximum kinetic and 0 potential, and at extreme maximum potential and 0 kinetic. So again potential converting to kinetic, kinetic converting to potential. So जितने भी मैकेनिकल सिस्टम्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं जिनमें एनर्जी चेंजेस आती हैं, एनर्जीज कन्वर्ट होती हैं, द टोटल सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. ये तो केस हो गया जहां पर हम आइडियल केस डिस्कस कर रहे हैं. वी आर नॉट इंक्लूडिंग फ्रिक्शन. सो टेक अ लुक एट दीज कि at point A we have total energy mgh, at point B again the total energy mgh, at point C the total energy is mgh. So as the body falls velocity of a body increase, hence Ke increase. As the body falls height of a body decrease, so potential energy decrease. So यहाँ से हम कह सकते हैं the loss of potential energy is equal to the gain in kinetic energy. अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं जिसमें लेट से एक स्विमिंग पूल है और एक पर्सन एक बोर्ड से डाइव करता है फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, सो यू विल अप्लाई द रिलेशन लॉस ऑफ पोटेंशियल, यानी एज द हाइट विल डिक्रीज द काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज. सो लॉस ऑफ पोटेंशियल mgh1 minus mgh2, let's say this is the ground height, this is the top height, so this one will be h1 and this one will be h2. Again जैसे ही आप अपनी टॉपलेट.pk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे
आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा। इसमें ये पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है। सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है। थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेट की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे। एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से। सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं। इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें, से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे। आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे। इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं, राइट, लाइक दिस ओवर हियर। मान रही सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया। अगेन टू न्यूरल पाथवे, इसमें भी एक हमारे पास अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स। एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें। सी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ। इसके सारे टॉपिक्स ओपन हो गए। इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है। तो काफी सारा टाइम है आपका वो सेव होगा। आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बने बनाए नोट्स कर रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद at highest point it will have a velocity 0 and at the bottom it will have a velocity like under root 2 gh. So you can easily find the relation between loss and gain of potential energies. Now we will come to the concept of frictional forces. Let us say that when the object was falling under the action of ideal फोर्सेस, यानी कोई फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिट नहीं कर रही थी, इट्स एनर्जी वाज mgh। गिरते हुए कोई अपवर्ड फ्रिक्शनल फोर्स का सामना नहीं करना पड़ा, सो इट डिडंट लूज एनी काइंड ऑफ एनर्जी। और फिर बॉटम पे होल पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। लेकिन यही सिचुएशन अगर यूं इमेजिन की जाए कि एक ऑब्जेक्ट ऑफ मास m जिसके पास पोटेंशियल एनर्जी mgh है, जब वो ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड फॉल करे और उस पे अपवर्ड फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करे थ्रू आउट द डिस्टेंस या हाइट h, सो प्रोडक्ट ऑफ f एंड h विल बी द वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन या वर्क डन अगेंस्ट एयर ड्रैग। सो अब चूंकि गिरते हुए मुसलसल अपवर्ड हवा इस चीज को अपोज कर रही है, सो अब टोटल पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट नहीं होगी। व्हाट विल हैपन, पोटेंशियल एनर्जी का कुछ पार्ट फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम करेगा, यानी mgh में से हम माइनस करेंगे वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन को। द रेस्ट ऑफ द एनर्जी विल बिकम kinetic energy. From here you can simply write the equation PE for a non-ideal case or in the presence of frictional forces is equal to K plus work done against friction. So that factor negative will become positive. So अगर आपको potential energy given है और आप work done against friction find कर सकते हैं, तो rest of the energy will give you kinetic। इस काइनेटिक को अगर आप सिंप्लीफाई करके 1/2 mv² लिखें तो आप वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे एक प्रॉब्लम यूं डिस्कस किया जा सकता है कि एक कार
एक स्लोप पर एग्जिस्ट कर रही। ये इसकी हाइट है, लेट्स से m इसका मास है, तो इसके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो इस वक्त mgh है। अब ये जिस सरफेस पे इसने मूव करना है, देयर इज अ फ्रिक्शन, लेट्स से फ्रिक्शनल फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय f, और ये टोटल डिस्टेंस जो इस कार ने कवर करना है, लेट्स से इट इज s, तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इज सिंपली द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस f into s. So now if you are asked what is the kinetic energy at bottom or what is the speed at bottom, so what you will write? mgh minus fs. mgh में से वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन को माइनस कर दें तो रेस्ट ऑफ द एनर्जी विल बी काइनेटिक, और इसी काइनेटिक से फिर आप क्या फाइंड कर सकते हैं? स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी विल प्रैक्टिस द क्वेश्चंस अबाउट इंटरकन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस कि what is the internal energy of an object? It is the energy associated with the object's movement through space. It is the energy associated with the random movement of the molecules in the object. It is the energy due to the attraction between the molecules within the object, or it is the sum of all microscopic potential and kinetic energies. So by definition, D is the only best option. कि internal energy of the system is actually the sum of all types of microscopic potential and kinetic energy. So delta will be the right option. The work done W by expanding gas is calculated using W equals to P del V. What must remain constant for this equation to be used? The pressure of gas expanding, the pressure of the surrounding, the temperature of the expanding gas, the temperature of the surrounding. By rule, the formula P del V, P is the constant external pressure and del V is the change in volume of a gas. So option beta is the right option. The surrounding external pressure should remain constant. Initially, 4 identical uniform blocks, each of mass m and thickness h, are separated on a table. How much work is done on the blocks is taken from them on the top of one another. अब आपके पास 4 ब्लॉक्स हैं, आपने इनको एक दूसरे के ऊपर रख के पाइल अप करना है। तो देखिए, नंबर 1 जो ब्लॉक है उसको प्लेस करने के लिए आपको कोई वर्क नहीं करना पड़ा, वो पहले से प्लेस्ड है, तो 0 mgh। फिर आप फर्स्ट ब्लॉक इस हाइट पे प्लेस करेंगे तो इसकी एनर्जी होगी 1 mgh, क्योंकि ये h हाइट पर है। इसके ऊपर जो ब्लॉक रखेंगे वो अब इस हाइट पर यानी 2h हाइट पर है, तो उसकी एनर्जी हो जाएगी 2 mgh, और जो फोर्थ ब्लॉक रखेंगे उसकी एनर्जी हो जाएगी 3 mgh। अब टोटल वर्क आप लिखेंगे 0 mgh, इसमें से कॉमन आएगा, और 0 + 1 + 2 + 3, तो इन सबको ऐड करेंगे तो 6 mgh will be the right answer. According a concrete cube of side 0.5 meter and uniform density this kilogram per meter cube is lifted 3 meter vertical by a crane. What is the change in potential energy of the cube? The change in potential energy is mgh. M can be written as rho vgh and V is the volume. Volume can be written as L cube. So density, length cube 9.8 into height we get 7400, ये 7.4 kilojoules. The driving force F of a mass m causes the car to accelerate in a time t. It travels a distance s and its speed increases from u to v. What is the useful work done? अब work done on an object is equal to change in its kinetic energy या gain in kinetic energy. So you will simply write the gain in kinetic energy formula and you will get the answer delta as the right option. Car X traveling at half the speed of car Y. Car X has twice the mass of car Y. अब कार Y जो है ये हमारे पास रेफरेंस है, यानी इसकी एनर्जी 1/2 mv² है, जबकि X कार की जो मास है वो Y से ट्वाइस है और स्पीड हाफ है। सो लुकिंग एट द सॉल्यूशन, let m be the mass and v be the speed of car X and Y.
द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार एक्स 1/2 m v स्केयर लिख के m 2 टाइम्स है और v हाफ है, तो टोटल जो एनर्जी बन रही है वो आपके पास बन रही है 1/4 m v स्केयर। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार y इज 1/2 m v स्केयर। अगर हम कंपेयर करें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार y इज 2 टाइम्स ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार x, और वी कैन से कार x हैज हाफ द एनर्जी ऑफ कार y, so alpha will be the right option. A spring of unextended length 0.5 meter is stretched by a force of 2 Newton to a new length of 0.9 meter. The variation of its length is shown in the figure. What is the strain energy stored? Strain energy की equation होती है 1/2 Fx. अब फोर्स है 2 न्यूटन, एक्सटेंशन 0.9 से 0.5 तक आएगी 0.4, so by looking at the solution we will get 0.4 joules at the right answer. A steel ball is falling at constant speed in oil. Which graph shows the variation with time of the gravitational potential energy and the kinetic energy? अब speed constant है तो kinetic energy will remain constant, but चूंकि वो downward fall कर रहा है तो its potential energy should decrease, so option beta will be the right option कि kinetic energy is constant, potential energy is decreasing with time. A stone of weight 4 Newton in Earth's gravitational field is moved from P to Q and then to R. पहले उसे P से Q तक और फिर R तक शिफ्ट किया गया. How much potential energy does it gain? अब पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू वर्टिकल हाइट कंसीडर करेंगे. आपके पास फोर्स और डिस्टेंस, फोर्स आपके पास 4 न्यूटन है और डिस्टेंस जो है वो 30 मीटर है, तो आपके पास 120 जाउल विल बी द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी. सो दैट्स ऑल अबाउट इंटरकन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी. थैंक यू. हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक. सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं. सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें. उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं. कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपरेट.pk पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं. इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं. जैसे अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं. और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया तो उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं. जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है. अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए ही नहीं आपके. इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चन का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है. अगर हम गौर करें, देखें कि ई-कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट, पंजाब के और ईटा के, बीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखें यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल. अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन है वो आ जाएंगे. ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा. एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक को चूज करें. से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए. इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ. से मैंने 2 सेक्शन को चूज किया, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ. या मैं डिफाइन करूंगा मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया. सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केमिकल का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस हैं. इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने पिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया. अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं.
इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुक मार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं, अपनी तरीके शुरू पे या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा, वो आपको गाइड कर रहे हैं हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल जब विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। जैसे अगर आप एग्जाम, आपका एक महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। सो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड, वो सारे के सारे आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज